एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बहुमूल्य प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और उन विद्यार्थियों के लिए तो अति महत्वपूर्ण है जो इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। अतः सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और उन साथियों को भी शेयर करिएगा जो अभी हमारे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से अनभिज्ञ हैं। अब प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। करा मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है? तो यह जो है प्रतिबिंब पड़ता है रेटिना या पृष्ठ दृष्टि पटल पर। आगे, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूरदृष्टि दोष होता है। नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो जब निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष होता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूरदृष्टि दोष होता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण होता है। एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 एम। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो दोनों के बीच लगभग जो है 2 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन ख। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो किसके द्वारा होती है? तो यह होती है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो स्वस्थ मानव के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर से अनंत होता है। 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो यह जो है बाइफोकल लेंस से किया जाता है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सामंजन क्षमता। श्वेत रंग की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी रंग। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो यह लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं?
तो अति सूक्ष्म कण जो है नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा LI के बराबर। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है लाल का। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो यह जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? तो निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकने वाले में दूरदृष्टि दोष होता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है, जब वह जो है किसी कोलाइडी विलयन से में निलंबित कणों से प्रकाश को प्रकीर्णन किया जाए तो। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस जो है उत्तल है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसको उपयोग जो है प्रिज्म के द्वारा किया जाता है, यानी प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? तो कम जो है लाल में होता है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला और यानी ऊपर में उपरोक्त सभी हो जाएगा, लाल, हरा और नीला उपरोक्त सभी। लाल गुलाबी को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो हरे प्रकाश में देखने पर यह जो है काला रंग में के रूप में दिखेगा, नहीं काला प्रतीत होगा। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो कांच का अपवर्तनांक जो है अधिकतम बैगनी के लिए होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला किस आकार का दिखता है? तो यह जो है चपटा दिखता है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो उसके दृष्टिपटल में जो है शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो यह किस कारण होता है? तो यह जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। आंख व्यवहार करता है, यानी आंख जो है किस लेंस या दर्पण की तरह व्यवहार करता है? तो इनमें जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ऑप्शन ग। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों का होता है? तो एक साधारण प्रिज्म जो है 5 सतहों का होता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, तो रेटिना के पीछे जब बनेगा तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होगा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड। नेत्र गोला का व्यास लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोला का व्यास लगभग जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल जो है प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम
क्या कहलाता है? तो यह जो है परितारिका कहलाता है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की पुतली जो है परिवर्ती द्वारा की भांति कार्य करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे परितारिका होती है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसे नियंत्रित करता है परितारिका यानी आइरिस जिसे कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो इसका अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया। इनमें कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो नेत्रदान कर सकता है मधुमेह एवं दमे का रोगी, बाकी मधुमेह एवं दमे दोनों का रोगी, यानी संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नहीं कर सकता है। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो मृत्यु के पश्चात जो है 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाला जा सकता है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी होती है? तो नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है 5 से 75 साल। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है, तो यह जो है प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परावर्तित करता है। मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र होता है 180 डिग्री। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसके दूरी को बोलते हैं दृष्टि परिसर। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो यह जो है अबिंदुकता कहलाता है। आयु सीमा आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो यह दोष कहलाता है जरा दृष्टि दोष। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो यह जो है आइरिस या परितारिका है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो इसका अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, यानी गोल होने पर हम क्या देख पाते हैं? दूर की वस्तु, निकट की वस्तु या 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु? तो यह हम देख पाते हैं निकट की वस्तु। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो यह जो है 1/10 यानी 10 सेकंड, 1/10वां भाग यानी 10 सेकंड तक रहता है। दृष्टि दिबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह जो है चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। चलचित्र प्रक्षेपण। और विद्यार्थियों इसी के साथ हमारा जो है यह लास्ट प्रश्न है 60 नंबर, और इसके साथ जो है हमारा आज का सेशन समाप्त हो रहा है। और इससे पूर्व जो है इसके उत्तर जानने से पूर्व हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि वीडियो लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। तो आइए 60 नंबर अंतिम क्वेश्चन
का उत्तर जानते हैं। तो प्रश्न है, एक प्रिज्म द्वारा प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह कहलाता है। तो यह जो है कहलाता है अपवर्तन, ऑप्शन क। और वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।